सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में कुल मिलाकर के नॉर्मल है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आप हर काम को बहुत ज़्यादा ही सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखने वाले यहाँ पर व्यक्तित्व वाले देखने को मिल रहे हैं। पेशेंस लेवल आप जैसे लोगों में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कोई भी काम करने के पहले बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, हर छोटी से छोटी बात का यहाँ पर परख रखना, और एक प्रकार से डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी होने के कारण लाइफ में किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर लेना और अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेना, इन सारे योगों को ये यहाँ पर दर्शाता है। तो ओवरऑल ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो बिना लॉजिक लगाए आप कोई भी काम यहाँ नहीं करेंगे। और लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट या घबराहट महसूस होना, या फिर कई मरतबा बातें अपने मन में ही दबा लेना। अदरवाइज जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिलता है। अदरवाइज यहाँ पर आए तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर यानी जुपिटर फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी को और टीचिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को होते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। और फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। और फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को यानी एक्सपेंसिव टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण मनी कंट्रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिलता है। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप्ड आपके ठीक है। अंदरूनी मंगल यानी इनर मार्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है आपका, जो कि इनर स्ट्रेंथ को अच्छा इंडिकेट करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा यहाँ पर ये बताता है। बाकी थंब का साइज़ देखें तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर आपका नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा ये शॉर्ट है। जब थंब इस प्रकार से नॉर्मल होती है तो ये एक प्रकार से एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड और मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ में जो डिसीज़न लेंगे उसमें थोड़े बहुत समय आने पर चेंजेस भी कर सकते हैं। और जैसे हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, उसी प्रकार से मेंटेलिटी में भी आपके एक प्रकार से चेंजेस अडॉप्ट करना, लाइफ में न्यू चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट करना, इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शाता है। यहाँ देखें तो फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुल मिलाकर के दोनों की लेंथ यहाँ पर सेम है। जब ये दोनों सेम होता है तो ये बताता है कि लॉजिक लगा के आप जो कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता, प्रोग्रेस, ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी मौजूद है। यव का चिन्ह होना यहाँ पर गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स जैसे ही यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन शुरू करेंगे तो आफ्टर मेडिटेशन आपकी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, ग्रेस्पिंग स्किल और इंटेलिजेंसी यहाँ पर बढ़ जाने वाला रहेगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप यहाँ मेडिटेशन करें। और पाम के साइज़ के विषय में बात करते हैं तो पाम का साइज़ आपकी प्योर लंबाई में ज़्यादा है। जब पाम यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर शेप में होता है तो ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही ड्रीम, डिज़ायर और एम्बिशियस नेचर को भी इंडिकेट यहाँ करता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ, सारे माउंटेन लाइंस के बारे में क्लियरेंस आपको देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फोकस ऑन जुपिटर माउंट and then you can see your mind line start from your Jupiter mount with good learning capacity and tenacity type of nature। यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान करेंगे कि जब माइंड लाइन इस प्रकार से गुरु से स्टार्ट होते हुए थोड़ी बहुत भी डिक्लाइन होती है तो ये इमेजिनेशन स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ओवरऑल जो आपकी माइंड लाइन है एकदम स्मूथ है और लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को यहाँ पर इंडिकेट करता है। और वहीं यहाँ पर सबसे मेनली आपकी बात करें
तो गुरु माउंट से ही स्टार्ट हो रहा है आपका हार्ट लाइन, जो इमोशनल नेचर को यहाँ पर इंडिकेट करता है। सिंपैथेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ये यहाँ पर बताता है। और ओवरऑल देखा जाए गुरु माउंट को, तो गुरु माउंट आपका डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, अच्छा है। जब गुरु माउंट डेवलप्ड अच्छा होता है तो इस कारण से मैट्रिमोनियल लाइफ स्मूथ देखने को मिलती है, नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लाइफ में हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी प्लस सुख सुविधा, हर प्रकार की लग्जरीज भी देखने को मिलती है। लग्जरीज मेनली शो होता है यहाँ पर शुक्र माउंट से, और आपका शुक्र माउंट भी वेल डेवलप्ड है, तो लग्जरीज में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगी। ओवरऑल गुरु माउंट जब बेस्ट होता है तो ये मैरिड लाइफ और बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कारी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ डायरेक्टली बात करते हैं आपके सैटर्न माउंट पे। तो सैटर्न माउंट वेल डेवलप्ड है, जो कि हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आपके फेट लाइन के विषय में बात किया जाए तो फेट लाइन आपके यहाँ पर वीनस माउंट से ही स्टार्ट हो रहा है, जो कि अच्छे फैमिली सपोर्ट और अच्छे फैमिली बैकग्राउंड को यहाँ इंडिकेट करता है। और यहाँ देखेंगे आप तो आपका लक लाइन एक प्रकार से कंफर्टेबली रन यहाँ पर कर रहा है अप्रोक्स द एज ऑफ 46, यानी 46 के एज तक आपका लक जो है प्रोफेशनल वाइज, करियर वाइज, इनकम वाइज बहुत अच्छा है। उसके बाद आपके करियर प्रोफेशन में चेंजेस इंडिकेट हो रहे हैं 46 के बाद में, और सेपरेट लाइंस अवेलेबल हैं सैटर्न माउंट पे, जो मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने वाला टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, और ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी दर्शाता है। तो इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन द टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन अकॉर्डिंग टू योर सैटर्न माउंट। देन आफ्टर वी नीड टू फोकस ऑन सन माउंट एंड सन लाइन। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी जो सन माउंट है वो थोड़ा अंदर की ओर डिबिलेटेड है, दबा हुआ है, तो इस कारण से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो यहाँ पर देखने को मिलता है। अदरवाइज जो सन लाइन है वो स्टार्ट हुई है फ्रॉम योर फेट लाइन एंड इट्स अगेन 2 times ब्लॉक्ड विथ द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 38 एंड 1 इज़ कंसिडर एज अप्रोक्सीमेटली द एज ऑफ 46। तो यहाँ पर ये जो 2 टाइम पीरियड रहेंगे, इन दोनों टाइम पीरियड्स में आपके एक प्रकार से इनकम में या प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। बट इस प्रकार की जब सन लाइन होती है तो ये अच्छे पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। और यहाँ देखेंगे तो ये जो मल्टीपल्स लाइन आप देख पा रहे हैं सन माउंट पे, ये कंफ्यूज्ड टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि जो सन माउंट है वो एनर्जी को इंडिकेट करता है, और आपका एनर्जी अगर मल्टीपल चीज़ों के थ्रू फ्लो होगा तो ऑब्वियसली है कि कन्फ्यूज़न होना और एक प्रकार से कोई भी काम परफेक्टली डन ना होना, उसके योगों को ये दर्शाता है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने कार्य क्षेत्र पर एक ही काम के ऊपर, पर्टिकुलर टास्क के ऊपर फोकस्ड रहना, और मल्टीटास्किंग नेचर आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स और ट्रबल ला सकता है मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर। इसीलिए इस चीज़ का थोड़ा बारीकी से ध्यान रखें। अदरवाइज़ यहाँ पर एक अच्छा साइन ये है, स्क्वायर का साइन यहाँ पर अवेलेबल है। स्क्वायर साइन गिव्स यू लॉट ऑफ वेल्थ, मनी प्लस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के सबसे मेनली इंडिकेशंस को इंडिकेट यहाँ पर करता है। और आगे चल करके जैसे आपकी सनलाइन इंडिकेट हो रही है, दिस सनलाइन गिव नेम, फेम, अथॉरिटी, पावर इन योर सोसाइटी एंड ऑल्सो इट गिव्स रिस्पेक्ट अलॉट। और ये ओवरऑल सारे जो बेनिफिट होते हैं नेम फेम के अकॉर्डिंगली, सक्सेस के अकॉर्डिंगली, ये सब चीज़ ये देने वाला रहेगा। यहाँ पर आपके जो बुध माउंट है और सन माउंट, इसके बीच में आपके वी का सिंबल बना हुआ है। दिस वी सिंबल गिव्स सक्सेस वेरी मच इन योर लाइफ, बट आफ्टर दी स्ट्रगल के बाद ही ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ या सक्सेस देखने को यहाँ मिलता है। अदरवाइज़ यहाँ पर डायरेक्टली बात करते हैं आपके मरकरी माउंट यानी बुध माउंट के ऊपर। तो यू हैव मेनी लाइन्स ऑन योर मरकरी माउंट, इट गिव्स यू अट्रैक्टिव नेचर एंड गुड टॉकिंग टेंस, मीन्स गुड टॉकिंग सेंस। This formation also gives sympathetic type of personality and healing type of nature, and also you have knowledge of multiple languages, and this formation is very beneficial as business sense। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जब इस प्रकार से बुध पर मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल हो तो ऐसे लोग बिजनेस के द्वारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। जितने भी डॉक्टर्स, हीलर्स या फिर यहाँ बिजनेसमैन्स होते हैं, उनके मोस्ट प्रोबेबली हाथ में यहाँ पर मरकरी माउंट पर मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल होती है, जो बहुत अच्छे बिजनेस सेंस को बताता है, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को बताता है, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन आप जैसे जातकों में बहुत अच्छा होता है।
लिटिल फिंगर थोड़ा कम्युनिकेशन एरर आपको दे सकती है। अदरवाइज जब इस प्रकार से बुध माउंट डेवलप्ड हो तो ये बहुत अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। उम्र से आप जैसे लोग थोड़ा कम दिखने वाले भी होते हैं और पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वर्क करके लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को यहाँ मिलता है। वहीं बात करें आपकी यूनियन लाइन के बारे में, तो यू हैव 2 यूनियन लाइन। इट डजंट मीन दैट यू हैव 2 मैरिजेस, बट इट शोज अबाउट योर रिलेशनशिप, means your serious relationship, and it means you have 2 serious relationship in your life। और उसके बाद यहाँ पर बात करें आपके हार्ट लाइन के बारे में, तो हार्ट लाइन के एंड में जब इस प्रकार से गोपुज की आकृति बनती है, सिंबल जब इस प्रकार से बनता है, तो ये फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। अदरवाइज वी नीड टू फोकस ऑन योर हार्ट लाइन। योर हार्ट लाइन डोंट गो विथ कंसिस्टेंसी because you have island formation on it, and after that this line goes directly to the Jupiter mount with the broken on Saturn mount. This shows about your practical nature, but your one supportive line directly goes to the Jupiter mount shows your emotional nature. So behalf of this 2 line you are with mixed type of nature. Mixed type of nature means you are practical एट द सेम टाइम प्लस यू आर इमोशनल एट द सेम टाइम। इसका सीधा मतलब ये होता है कि ऐसे लोग एक प्रकार से इमोशनल नेचर के भी और प्रैक्टिकल नेचर के भी देखने को मिलते हैं, यानी बैलेंसिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। दिल से भी ज़्यादा सोचते हैं और एक प्रकार से दिल यहाँ पर माइंड का भी बहुत अच्छा सदुपयोग करते हैं, यानी लॉजिक भी लगाते हैं और इमोशंस का भी सहारा लेकर के काम करते हैं। अदरवाइज ऐसे जातक आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के होते हैं, क्योंकि गुरु पर जब यहाँ पर हार्ट लाइन रीच कर जाती है तो ये बताता है कि व्यक्ति किसी को चाह करके भी धोखा यहाँ नहीं दे सकता है, और यही रीज़न है कि ये ऑनेस्ट लॉयल टाइप ऑफ नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छे पर्सनैलिटी को यहाँ पर बता रहा है। प्लस यहाँ पर देखें तो एक हार्ट लाइन की जो ब्रांच है वो आपके मंगल के क्षेत्र पर जा रही है, जो कि मांगलिक होने के योगों को दर्शाता है। तो बिफोर मैरिज you need to focus on your chart. If you have Mangalik yogas in your chart, then you need to marry only with the Mangalik guy। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से हार्ट लाइन पर बायफोर्क होता है तो ये विष्णु सिंबल को भी क्रिएट करता है। विष्णु सिंबल का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है और कोई भी काम के स्टार्टिंग में थोड़ा टफनेस ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बीतता है, वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस बहुत अच्छा देखने को भी यहाँ मिलता है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके मल्टीपल्स जो ब्रांचेस हैं हार्ट लाइन के नीचे भी आई है, तो यू नीड टू केयरफुल विथ द पीपल, बिकॉज इस प्रकार की जब रेखाएं नीचे की ओर आती है तो इसे इमोशनल सेटबैक कहा जाता है, जिसमें अपने ही लोगों से धोखा मिलना या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होना अपने खुद के पीपल्स के साथ में। इसी कारणवश ये कहा जाता है कि पैसा कभी भी किसी को उधार ना दें, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये इमोशनली हर्ट आपको कर सकता है। अदरवाइज़ यहाँ देखिए माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रही है लाइफ लाइन से, तो तकरीबन बचपन से ही आपको हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिली है और आपके अंदर ज़िद्दीपन भी ज़्यादा है और आप अपने ज़िद का ही पूरा करने वाले होते हैं। ये माइंड लाइन कुल मिलाकर के यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग यहाँ पर माइंड लाइन होती है तो ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को सबसे पहले इंडिकेट करता है। आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर मीन्स सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, डायरेक्टली टू द पॉइंट यहाँ पर बात करने वाला ये पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। अदरवाइज़ ये थोड़ी सी माइंड लाइन डिक्लाइन हो रही है, जो इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाती है, जिससे डे ड्रीमर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होना, हर बात के एक प्रकार से जड़ तक जाना, डिटेल एनालिटिकल पर्सनैलिटी होना, उसको ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। अदरवाइज यू हैव मेनी सेवरल लाइन्स ऑन योर माइंड लाइन, दैट्स ऑल आर रीचेस टू द अपर साइड। तो ये यहाँ पर आपके एक प्रकार से गुड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को यहाँ इंडिकेट करता है और अच्छे खासे नॉलेज को सबसे पहले बताता है, जिसके कारण अपने नॉलेज का सदुपयोग करके उपयोग करके आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने प्रोफेशनल और करियर लाइफ में यहाँ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो लाइफ में करियर स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर आपके
लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली, तो वो अराउंड यहाँ पर 32 के बाद से देखने को मिल रहा है, क्योंकि 32 के पहले तक जो आपकी लाइफ लाइन है वो फुली डिस्टर्ब्ड यहाँ पर चल रही है, बिकॉज आइलैंड फॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन योर स्टार्टिंग ऑफ लाइफ लाइन दैट गिव्स इश्यूज रिगार्डिंग दी हेल्थ, रिगार्डिंग दी मेंटलिटी, रिगार्डिंग दी फोकस। एंड इसके बाद जो है आप देखेंगे कि आपकी जो है प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली है एट द एज ऑफ 32। इट गिव्स यू लाइक good success in profession, and after that you have guardian angel line that support the lifeline shows about your partner, means after 32 you have very good chances to get married in the age of 32, and after that you have very good support from your partner. The support of partner is shows from this guardian angel line। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि आफ्टर 32 आपकी लाइफ में सपोर्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इस प्रकार की गार्जियन एंजल लाइन होती है तो लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स, ट्रबल या टेंशन, एंजाइटी का कुछ भी ऐसे इश्यूज़ होता है तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, ख़त्म होता है। क्योंकि जब दूसरे का सपोर्ट लाइफ में मिलता है तो ऑटोमेटिकली जो डिस्टर्बेंस चल रही है लाइफ में वो धीरे धीरे ख़त्म होने के साथ साथ जो भी ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन होता है वो भी कंप्लीट करने में दूसरे व्यक्ति आपकी सहायता करेंगे। तो ये कब से हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली द एज ऑफ 31 to 32। देन आफ्टर यू हैव मेनी, यहाँ पर आपकी जो है प्रोग्रेस लाइन्स आपकी अवेलेबल है, जो इसे सेल्फ मेड लक कहा जाता है। सेल्फ मेड लक का मीन्स यही होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने खुद के द्वारा अपना भाग्य मजबूत करने वाला होता है। तो यहाँ पर ये रेखा कंटिन्यूस बेसिस पे एकदम नीचे तक आई है और फिर सपोर्टिव जो लाइन है वो सीधे शुक्र की तरफ गई है। तो ये कुल मिलाकर के लॉन्ग लास्टिंग लाइफ को यहाँ इंडिकेट करता है। अप्रोक्सीमेटली 78 प्लस एज यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा, और नो इशू विथ योर लाइफ लाइन आफ्टर द एज ऑफ 32। Then after we need to focus on inner Mars and outer Mars. Your both Mars are very well placed. That gives you physically fitness plus mental good strength. यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल जब डेवलप्ड होता है तो ऐसे लोग फिजिकली अलर्ट होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, स्टेमिना एनर्जी अच्छी होती है। बाहरी मंगल एक प्रकार से मेंटल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को ये दर्शाता है, जिसके कारण जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता बहुत अच्छी देखने को मिलती है। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा ये देता है और बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी ये इंडिकेट यहाँ करता है। देन आफ्टर वी नीड टू फोकस ऑन वीनस माउंट। योर वीनस माउंट इज ऑल्सो वेरी वेल प्लेस, दैट गिव्स यू लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी, गुड्स लिविंग पर्सनैलिटी, मीन्स गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके मल्टीपल्स स्ट्रेट लाइंस अवेलेबल हैं। दिस ऑल स्ट्रेट लाइन गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, मैनी अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव इन योर लाइफ। देन यहाँ जो आपकी जो स्ट्रेसेस लाइन है, दिस ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन एज कॉल्ड एज स्ट्रेस लाइन, दिस गिव यू अननेसेसरीज वरीज। और यहाँ ये जो अननेसेसरीज वरीज है ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है, और फैमिली के रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग को। और यहाँ जो इस प्रकार का शुक्र माउंट है ये आपको एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार देने वाला रहेगा, मीन्स फुली लग्जरियस लाइफ, फुली कंफर्टेबल लाइफ, गुड इनकम, एंड जो आपके एक्सपेंसेस रहेंगे वो आपके डिज़ायर के ऊपर, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग और खान पान और अलग अलग प्रकार के शौक अरमान को पूरा करने के ऊपर ही रहेगा। तो इस प्रकार का शुक्र आपको लाइफ में अच्छा वेल्थ देने के साथ साथ हैप्पीनेस जो है फुली लाइफ में आपको देने वाला रहेगा। समृद्धि और प्रसिद्धि भरपूर ये देता है। केतु माउंट यहाँ पर नॉर्मल है आपका। और बात करें यहाँ पर मून माउंट की, तो मून माउंट इज़ ऑल्सो वेरी वेल प्लेस्ड, बट यू हैव क्रॉस साइन ऑन योर मून माउंट, दैट गिव्स यू एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ एंड अ लिटिल बिट स्ट्रेस। क्योंकि जब यहाँ पर क्रॉस का साइन होता है तो इस कारण से मन जल्दी भटकता है और नेगेटिव थॉट्स को ये इंडिकेट करता है, फोकस में थोड़ी कमी आती है। तो इसीलिए हमेशा नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से दूर रहने का प्रयत्न करें। अदरवाइज दिस मून माउंट गिव्स यू लॉट ऑफ यहाँ पर एम्बिशियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी प्लस गुड इमेजिनेशन स्किल प्लस गुड राइटिंग स्किल प्लस good sense of humor also. Then after we need to focus on Mercury line. Mercury line is very beneficial for to judge about your health, about your wealth, about your income, etc.
तो सो यू हैव गुड मनी ट्रायंगल इन योर पाम दैट गिव्स यू गुड मनी इन योर होल लाइफ विथ गुड सेविंग्स। क्योंकि जब यहाँ पर मनी ट्रायंगल बनता है तो पैसा जीवन में अच्छा आता भी है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। और यहाँ पर जो ये सन लाइन है, ये सन लाइन बहुत अच्छे पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप ऑफ यहाँ पर वर्क को इंडिकेट करता है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो प्रॉपर जो ग्रोथ है आपके ओवरऑल लाइफ में वो 31 के एज से स्टार्ट होगा, 31 के एज से निरंतर यहाँ पर रहने वाला है। फिर यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर भी फोकस करें तो माइंड लाइन भी आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हुई है 31 के एज के बाद में। और ओवरऑल मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन अच्छे खासे धन को बताता है और डबल ट्रिपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में रहने वाला रहेगा। देन आफ्टर वी नीड टू फोकस ऑन योर लेफ्ट पाम अबाउट योर फेट लाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फेट लाइन चल रही है ये भी कंटिन्यू बेसिस पे चल रहा है, लेकिन सैटर्न के आने के पहले रुक जा रहा है। तो यू हैव वेरी गुड चांसेस टू चेंज इन योर करियर इन द एज ऑफ 42 to 44। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो मल्टीपल्स जो यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है मून माउंट के ऊपर, तो ये एक प्रकार से मल्टीपल थॉट्स को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखें तो आपके मल्टीपल्स जो ये लाइन यहाँ पर चल रही है मरकरी, it gives you good luck in your business, any type of business you can do from these lines, and you have very good supportive line, so you have no major issues and trouble in your life because you have good support from the another persons and from the God in your life। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।